नमस्कार। कैसे हो आप सभी प्यारे साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार कि हरियाणा में जो विधवा पेंशन है उसका लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को किन किन शर्तों से गुजरना होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसका लाभ कौन ले सकते हैं? जिस महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है वह महिला इसका लाभ ले सकती है। इसके लिए विधवा महिला को लाभ दिया जाता है, या फिर जो तलाकशुदा है जिसके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं वो भी इसका लाभ ले सकती है। और इसमें अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो कैंडिडेट के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल हरियाणा रेजिडेंस, स्थायी प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के हैं। और जो कैंडिडेट के पति हैं उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आपने किसी भी सीएससी सेंटर पर जाना है। वहाँ जाकर आपने इसको ऑनलाइन करवाना है। जैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाएंगे आपको 2 पेज का एक फॉर्म दिया जाएगा जिस पर आपने 2 जगह अपने साइन करने हैं जो कैंडिडेट है। एक जगह ग्राम पंचायत में सरपंच या नंबरदार के साइन और मोहर लगवानी है। इसके बाद दोबारा आपने इस फॉर्म को वहीं सीएससी सेंटर पर जमा कराना है। वहाँ से दोबारा आपको एक फाइनल प्रिंट दिया जाएगा। जैसे ही फाइनल प्रिंट आपको मिलता है आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जो आपकी परिवार पहचान पत्र में फ़ोन नंबर है उस पर साथ के साथ एक एसएमएस आ जाता है कि आपका फॉर्म, आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, इन सभी की फोटोस्टेट अटेस्टेड कराकर किसी भी गजेटेड ऑफिसर से समाज कल्याण विभाग अधिकारी के कार्यालय में सबमिट करानी है। लगभग 2 से 3 महीने का प्रोसेस है, आपकी पेंशन लग जाती है। अगर इसमें लाभ की बात करें तो 2500 रुपये पर महीना इन महिलाओं को दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा। अलग अलग राज्य में अलग अलग राशि डिसाइड की गई है सरकारों के द्वारा। हरियाणा में 2500 रुपये पर महीना दिया जाता है। तो अगर आपका विधवा पेंशन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन, एफएडीसी पेंशन। एफएडीसी पेंशन क्या पेंशन है? एफएडीसी पेंशन उनके लिए है जिन बच्चों के पिता की डेथ हो गई है और उनकी आयु इस समय 18 वर्ष से कम है। वे सभी बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या यूँ कहें, जो महिला है अगर उसकी कम उम्र में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे 18 साल से कम के हैं तो उसके परिवार से उसके 2 बच्चों की पेंशन भी लग जाती है। इसके लिए भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देना चाहता हूँ। इसके लिए बच्चों के आधार कार्ड कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है किसी कारणवश तो वो जो इस स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा में, दूसरी में, 5वीं में, उस स्कूल से वो लिखवा कर ले आएँ अपनी जन्म तिथि का रिकॉर्ड, उससे भी उनका कार्य चल जाता है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं वो सभी डॉक्यूमेंट बच्चे की माता के होंगे। तो उसमें क्या होगा, बच्चे की माता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक बच्चों के साथ जॉइंट होगी और परिवार पहचान पत्र, फ़ोन नंबर। ये डॉक्यूमेंट से आप एफएडीसी पेंशन का फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा आता है जिस स्थिति में बच्चे के माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि बच्चे के पिता की डेथ हो गई और माता उन बच्चों को छोड़कर किसी अन्य जगह शिफ्ट हो गई। तो ऐसे में बच्चों की पेंशन क्या लगेगी या नहीं लगेगी, एक चर्चा का विषय बहुत बड़ा है ये। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हमने देखे हैं, बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनके पिता की डेथ
अक्सर हो गई और माता ने दूसरी शादी कर ली, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, क्या ऐसे बच्चों की पेंशन लग पाएगी? ऐसे बच्चों की पेंशन बिल्कुल लगेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर बच्चे के माता पिता दोनों की डेथ हो गई, फिर तो दोनों का डेथ प्रूफ डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर बच्चे के पिता की डेथ हो गई और माता ने दूसरी शादी कर ली, फिर उसमें क्या होगा, उसमें एक एफिडेविट बनेगा कि बच्चे के पिता की तो डेथ का सर्टिफिकेट लग जाएगा, माता का जो है एक एफिडेविट पे लिखा जाएगा, उसके साइन होंगे कि अब मैंने शादी कर ली है और मेरे जो बच्चे हैं 1 या 2, अब वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, भविष्य में मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो मेरे हस्बैंड के जो माता पिता हैं या भाई है या बहन है जिसके पास अब वो बच्चे रह रहे हैं उसके पास रहेंगे भविष्य में, और उसकी जो पेंशन है वो इनके खाते में डाली जाए। तो इस तरह से जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी पेंशन भी लग जाती है। तो इसमें बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनके माता पिता दोनों गुजर जाते हैं और पेंशन नहीं लग पाती, वो इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी इसका अनुभव किया है। हमारे पास एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, पिता की डेथ हो गई थी, माता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बच्चे की एज लगभग 8 वर्ष थी। अब उसका पालन पोषण कौन कर रहा था? उसकी दादी और उसके दादा उसका पालन पोषण कर रहे थे। तो उसकी पेंशन के लिए उसके दादा के साथ उसका जॉइंट अकाउंट खुलवाकर उसकी पेंशन लग गई, वही एफिडेविट देखकर कि यह बच्चा अपने बाबा के साथ अपने दादा के साथ रहता है। तो इस स्थिति में आप इस प्रकार से पेंशन लगवा सकते हैं। एफएडीसी पेंशन भी आपको जो विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन आती है उसकी आधी पेंशन आएगी। अगर विधवा पेंशन या कहे बुढ़ापा पेंशन या विकलांग पेंशन 2500 रुपये है, तो एफएडीसी जो बच्चे की है वो 1250 रुपये प्रति महीना आएगी। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उनकी 2500 रुपये आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश। साथियों, आप इस जानकारी को आगे भी लोगों के पास भेजा करें, सेंड किया करें। शेयर का बटन आता है, जैसे आपके पास यह जानकारी आती है आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। जानकारी आपको शेयर करनी है, लोगों को आगे भेजना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि चैनल का मुख्य उद्देश्य गरीब आम जनता की सेवा करना है। जो हमारे साथी हैं जिनको सरकार की योजनाओं का पता नहीं लगता है, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे ऐसे साथी, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनके हस्बैंड की डेथ को लगभग 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन उनकी पेंशन ही नहीं लग पाई। कारण क्या है? उन्हें जो सरकार की योजनाओं का नहीं पता। तो तब हमने जाकर देखा, हमने पता लगा, उनके फॉर्म भरवाए गए और फिर लगभग 2 से 3 महीने बाद उनकी पेंशन लगी। तो कहे शॉर्ट शब्दों में कहे तो एक पेंशन को अगर आपका ज्ञान नहीं है तो लगभग 1 से 1.5 साल तक पेंशन ही नहीं आई। तो इस प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको मैं जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूँ और अनुभव के आधार पर जानकारी देता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल कार्य किया है, जिसका मैं लोगों को लाभ दे रहा हूँ। हमारे सीएससी सेंटर के द्वारा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी की जानकारी, उन सभी का लाभ हम गरीब जनता तक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी टीम में लगभग 7 से 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हर समय फील्ड में रहते हैं और लोगों को सिर्फ जानकारी देने का कार्य करते हैं। वो कोई एजेंट नहीं है, वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ समाज सेवी है। वो सरकार की जो योजनाएं हम उनको बताते हैं उनका सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ समाज सेवा। क्योंकि जीवन में अगर आप आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही मदद करें, आप अपने विचारों से,
किसी को प्रभावित कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको साथियों जानकारी कैसी लगी? विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, एफएडीसी पेंशन, जितनी भी हरियाणा में जितनी भी प्रकार की पेंशन भत्ता दिया जाता है, अगर आपका किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। जिनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी जाएगी वो व्हाट्सएप में भी कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आगे से आगे भेजें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।